हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 12th के ऑर्गेनिक और उसमें एक टॉपिक है अल्डिहाइड कीटोन, जो एक चैप्टर है। उसमें से एक टॉपिक है कैनिजारो रिएक्शन। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये कैनिजारो रिएक्शन। बच्चों को समझने में दिक्कत भी होती है कि फाइनल प्रोडक्ट बनता कैसे है। बहुत सारे बच्चे तो याद कर लेते हैं रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, लेकिन जब कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में तो बच्चे मार खा जाते हैं कि इस क्वेश्चंस को करें कैसे, एग्जीक्यूट कैसे करें। तो अगर आप इसके पीछे की पूरी कहानी को समझते हैं, इसके पीछे अगर आप पूरी बेसिक्स को समझते हैं, तो आपको रिएक्शन से ईजी लगता है। फिर एक कॉम्प्लिकेटेड कितना भी आ जाए एग्जाम में, आप आसानी से लिख पाओगे, चाहे वो एग्जाम कोई सा भी हो, स्कूल के एग्जाम हो या जेई के एग्जाम हो या नीट के एग्जाम हो। तो ध्यान से देखना है और पूरे बेसिक्स को अच्छे से समझना है। तो स्टार्ट करते हैं कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन में हमारे को जो सबसे पहले चीज़ें समझनी है वो ये समझनी है कि किस तरह के कंपाउंड, किस तरह के अल्डिहाइड या कीटोन कैनिजारो रिएक्शन में टेक पार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात हमें ये जाननी है कि ऐसा अल्डिहाइड या कीटोन जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वही इस रिएक्शन में प्रोसीड करते हैं। ठीक है ना, तो पहली कंडीशन क्या लिखेंगे? नो अल्फा हाइड्रोजन नीडेड, नो अल्फा हाइड्रोजन नीडेड। ठीक है, आपने बुक में देखा भी होगा एनसीईआरटी में, या वहाँ मिथेनॉल से स्टार्ट करते हैं या बेंजल्डिहाइड से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इनके पास अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं। अगर आप सबसे छोटा एग्जांपल लेते हो, उसमें क्या होता है, हम लोग लेते हैं मिथेनॉल, ये वाला कंपाउंड लेते हैं, और इसमें अब हम लोग देखते हैं कि ये क्या हमें फाइनली प्रोडक्ट देता है, HCOOH। ठीक है ना, तो ये जो चीज है इसमें सबसे पहले हमें बेस डालना होता है, यानी कि आप इसमें डालोगे KOH या नहीं तो NaOH, ये डालेंगे। दोनों में से कोई एक ही होगा, दोनों नहीं होंगे, या तो NaOH होगा नहीं तो KOH होगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि OH माइनस आयन सबसे पहले वो इस कार्बन पे अटैक करता है। अब बोलोगे कार्बन पे क्यों अटैक करता है? क्योंकि हमने रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में देखा हुआ है, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में हम लोगों ने देखा हुआ है, ये H है, ये भी H है। हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोगों ने यही तो सीखा था कि C पे आता है पॉजिटिविटी, O पे आता है निगेटिविटी, राइट। यानी कि C पे पॉजिटिविटी के कारण जो न्यूक्लियोफाइल होगा, जो इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड होगा, वो ऑब्वियसली C+ पे अटैक करेगा। तो ये भी C+ पे अटैक करेगा, सीधी सी बात है। तो जब ये अटैक करेगा कार्बन पे, तो ये ऑक्सीजन अपना एक बॉन्ड अपनी तरफ मांगेगा, तो मांगेगा तो ये क्या बनेगा, ये CO- बनेगा और ये OH बनेगा। ठीक है ना, O पे हो गया अब निगेटिव चार्ज। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बच्चों निगेटिव चार्ज का आना मतलब अनस्टेबिलिटी की ओर जाना। चार्ज अगर ज्यादा होगा तो कंपाउंड बिकम्स अनस्टेबल, है ना। तो आप ये मान के चल सकते हो, चार्ज एंड स्टेबिलिटी आर इनवर्सली रिलेटेड, हायर द चार्ज लेसर इज द स्टेबिलिटी। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तो चार्ज आ गया, अब स्टेबिलिटी इससे कम हो गई, स्टेबल होना चाहता है। तो स्टेबल होने के लिए ऑक्सीजन क्या बोलेगा, भाई ये तुम वापस रखो, बॉन्ड बना लेते हैं और हम लोग सारे स्टेबल हो जाते हैं। तो जब ये वापस आएगा तो कार्बन के पास तो 5 बॉन्ड होने लगेंगे, राइट। तो यहाँ से क्या होगा, हाइड्राइड आयन को बाहर निकलना होगा, H को इस बॉन्ड को लेकर बाहर निकलना होगा। तो आपको क्या मिलेगा, आपको क्या मिलेगा, आपको मिल गया ये हाइड्राइड आयन। ठीक है ना, हाइड्राइड आयन मिल गया आपको, हाइड्राइड आयन मिल गया, इसी को बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। ठीक है ना, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल, हाइड्राइड आयन। अब ये हाइड्राइड आयन दूसरे मॉलिक्यूल, देखो हमने 2 मॉलिक्यूल लिया हुआ, ये वाला 2 मॉलिक्यूल है। एक को तो हमने बना दिया HCOOH, वहां से H+ आयन निकल गया। अब ये दूसरे मॉलिक्यूल ऑफ मिथेनॉल पे अटैक करेगा। हमारे पास दूसरा मॉलिक्यूल ऑफ मिथेनॉल है, ठीक है ना। ये जो H- आयन है मैं उसको वापस यहाँ दिखा रहा हूँ, इट विल अटैक लाइक दिस। ठीक है, तो ये क्या मिलेगा, O-, दिस इज H एंड दिस इज H। ये जो O- बना है ये कार्बोक्सिलिक एसिड का H ले लेगा, प्रोटॉन H+ आयन वो ले लेगा। कहाँ पे, कार्बोक्सिलिक एसिड
ठीक है ना, क्योंकि एसिड तो चाहता ही अपना H+ आयन देना और ये लेने को तैयार है, ये देने को तैयार है, तो प्रॉब्लम क्या है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से H+ आयन ये यहाँ आ जाएगा और आपको क्या मिलेगा, HCO H है, ये पूरा चीज H यहाँ पे ले चुका है तो OH बन गया, CH3OH बन गया, ये इसको बोलते हैं अल्कोहल। और यहाँ से H चला गया है तो ये क्या बनेगा, HCO O- बनेगा। हमने KOH लिया था तो K+ आपको यहाँ लगा देना है। तो यहाँ पे जो दो कंपाउंड बने हैं, एक तो है अल्कोहल, दूसरा है पोटासियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या है, पोटासियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, पोटासियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक, ये दो प्रोडक्ट तो बनते हैं। कैसे बनते हैं इसकी ये पूरी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है ना, रेजोनेंस पहले आपको समझना जरूरी है। यहाँ पे OH- अटैक करता है तो ये बन गया, फिर वापस अपना ये बॉन्ड शेयर करेगा, C डबल बॉन्ड O बनेगा तो हाइड्राइड आयन निकलेगा, दिस इज ए न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल मिथेनॉल पे अटैक करेगा कार्बन पे तो ये O- बनेगा। ये O- इस एसिड से H+ आयन लेके अल्कोहल बन जाएगा और ये जो एसिड था वो पोटासियम साल्ट ऑफ यानी कि मेटल साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। इसको नोट कर लो बच्चों, फिर आगे करते हैं। तो बच्चों होपफुली आपने इसको नोट किया होगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इस बार हम लोग मिथेनॉल की जगह बेंजल्डिहाइड यूज करके देखते हैं। ठीक है ना, कि बेंजल्डिहाइड में कैसे होता है। तो आप ले लो बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड कैसा होगा, ऐसा होगा, CHO है ना, बेंजीन पे CHO होगा। तो इसमें भी अल्फा वाला हाइड्रोजन है ही नहीं। कैसे, स्ट्रक्चर खोल के देख लेते हैं ना। स्ट्रक्चर खोल के आप देखो, यहाँ पे कार्बन है, कार्बन तो सब जगह है, 6 कार्बन है ना, 1 2 3 4 5। मैं सिर्फ यहाँ वाला एक्सपोज करके दिखा रहा हूँ। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, ये है। ये है, तो यहाँ पर C के पास क्या, सिंगल सिंगल 4 बॉन्ड हो गया, एक डबल है, एक सिंगल है, एक सिंगल है। तो C के पास ऐसे ही 4 बॉन्ड है, यानी कि इसके पास हाइड्रोजन है ही नहीं। ठीक है ना, नो अल्फा हाइड्रोजन। तो अब क्या होगा, अब आप क्या करोगे, बेस लोगे आप OH- आयन। ठीक है ना, हमने यहाँ पे क्या लिया हुआ है, KOH लिया हुआ है ना, और 2 मॉलिक्यूल ऑफ A लिया हुआ है। ठीक, तो दो प्रोडक्ट तो आपको बनता है, डेफिनेटली बनता है दो प्रोडक्ट। कौन कौन से, एक तो आप बना दो अल्कोहल CH2OH, दूसरा बनाओगे आप पोटासियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, पोटासियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये बनता है। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल प्रोडक्ट है जो आप आसानी से बना लोगे। इसके पीछे की कहानी मैं आपको बताऊंगा ताकि आपको बिल्कुल बेसिक से आ जाए। तो इसमें जो कॉम्प्लिकेशंस इन्वॉल्व होंगे वो हम लोग करने वाले हैं, तो वो भी आपको मजा आएगा करने में। तो ये OH- आयन क्या होगा, C पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड अपना वापस मांगेगा क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव तो है ना, अपना बॉन्ड ये खींच सकता है, ले सकता है, पुल कर सकता है। ये O- और ये क्या OH है और ये H है, बढ़िया ना। तो O- बन गया। अब ये बोलेगा भाई मैं तो O- बन गया, यानी कि चार्ज का आना मीन्स स्टेबिलिटी का कम होना। चार्ज स्टेबिलिटी आर इनवर्सली रिलेटेड, पहले भी मैंने आपको बताया। चलो बढ़िया है। तब ये यहाँ पे क्या करेगा, अपनी स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए ये डबल बॉन्ड बनाना चाहेगा कार्बन के साथ, क्योंकि O- के पास कहीं से H+ तो है नहीं कि कहीं से ले लेगा। तो ये क्या करेगा, यहाँ पर वापस अपनी C डबल बॉन्ड बनाना चाहेगा, तो यहाँ से हाइड्रोजन को निकलना पड़ेगा, तभी कार्बन यहाँ पे डबल बॉन्ड बना पाएगा। अदरवाइज कार्बन के पास तो 5 बॉन्ड होने लगेंगे, विच इज नॉट पॉसिबल फॉर कार्बन टू एकोमोडेट 5 बॉन्ड्स। ठीक है, तो ये जो H यहाँ से निकलेगा ना, अपना बॉन्ड लेके निकलेगा, तो हाइड्राइड आयन बाहर निकलेगा। क्या बाहर निकलेगा, हाइड्राइड आयन। तो ये जो आपको मिला, ये C डबल बॉन्ड O मिल गया और ये OH मिल गया प्लस H- आयन, हाइड्राइड आयन, ये बाहर निकल गया। तो ये एक मॉलिक्यूल का इस्तेमाल हो गया, आपने बना लिया बेंजोइक एसिड और साथ में आपको क्या मिला, हाइड्राइड आयन।
अब ये जो H माइनस आयन है, हाइड्राइड आयन है, ये न्यूक्लियोफाइल है इस कैनिजारो में, ये अटैक करेगा दूसरे मॉलिक्यूल ऑफ बेंजोइड पे, ठीक है, ये अटैक करेगा दूसरे मॉलिक्यूल ऑफ बेंजोइड, ठीक है ना। यानी कि हमारे पास है C डबल बॉन्ड OH, तो क्या होगा, H माइनस आयन इसके ऊपर अटैक करेगा, ठीक, बिल्कुल ऐसा ही जैसा पहले काम हो रहा था। तो ये वापस अपनी बॉन्ड मांगेगा, जब अटैक करने को आएगा तो कार्बन के पास 5 बॉन्ड होने लगेंगे ना, तो ऑक्सीजन अपना एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड खींचेगा, तो ये बन गया हमारे पास H, ये बन गया H, ठीक है, O माइनस। अब यहाँ पे देखो साथ में कार्बोक्सिलिक एसिड बना हुआ है, H माइनस अटैक करके यहाँ लग गया है, C के ऊपर O माइनस है। अब O माइनस को सेटिस्फाई करने के लिए, स्टेबिलाईज करने के लिए यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड अपना H प्लस आयन देने को तैयार है क्योंकि वो एसिड है, और ये H प्लस आयन लेने को तैयार है क्योंकि ये O नेगेटिव है, ठीक है। तो यहाँ से ये H प्लस आयन ये मांग लेगा, बोलेगा मुझे दे दो H प्लस आयन, तो H प्लस आयन लेने के बाद ये क्या बनेगा, OH, H और H, और यहाँ का H जा चुका है, तो ये बेंजीन COO माइनस और K प्लस बनेगा। हम लोगों ने KOH लिया था, तो यहाँ पर O माइनस K प्लस, यानी कि पोटासियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, COOK बन गया। तो यही तो दो चीज तो बनता ही है ना, एक अल्कोहल, दूसरा साल्ट ऑफ एसिड, बढ़िया ना। तो इसको नोट कीजिए, इसके आगे थोड़ा सा और बढ़ेंगे कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शंस की ओर, ठीक है बच्चों, तो मेक ए नोट। तो अभी तक जो हम लोगों ने कैनिजारो रिएक्शंस किया है उसमें हमने ये देखा है कि दो सिमिलर मॉलिक्यूल, सेम काइंड ऑफ दो मॉलिक्यूल लेकर के हम लोग रिएक्शन में देख रहे थे क्या बनता है, और अभी हम लोग करने वाले हैं जो अलग अलग मॉलिक्यूल लेने वाले हैं, राइट, उसको बोलते हैं क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। आइए देखते हैं क्रॉस कैनिजारो में होता क्या है। हमारे पास एक मॉलिक्यूल हमने ले लिया HC डबल बॉन्ड OH, और दूसरा हो गया C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, इसको बोलते हैं अलग अलग मॉलिक्यूल, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, और इसको हम लोग बोल सकते हैं क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन, ठीक है। तो धीरे धीरे आपके लिए कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते जाएंगे, तो आप ध्यान से देखिए और ध्यान से समझिए। आपको यहाँ पर OH माइनस आयन दिया जाएगा, तो अभी सवाल उठता है कि सबसे जो अच्छे वाला रिएक्शन है, मेजर जो चीजें हैं, मेजर जो रिएक्शन है वो क्या होगा। ये यहाँ पे अटैक कर सकता है, ये इस वाले C पे भी अटैक कर सकता है। रिएक्शन तो ऐसे स्टार्ट होता है, C डबल बॉन्ड O जहां पर है उसी C पे अटैक होता है, इतना तो हमें मालूम है। तो ये इस पे अटैक करना चाहेगा या इस पे अटैक करना चाहेगा, इसके बारे में थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। ध्यान से देखिए, यहाँ पर दो छोटे छोटे हाइड्रोजन एटम है, इसमें क्या है, कार्बन के पास एक बड़ा बेंजीन है, एक छोटा हाइड्रोजन है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये वाला कार्बन यहाँ थोड़ा ज्यादा स्टेरिकली हिंडर्ड है, क्राउडिंग थोड़ा ज्यादा है इसके पास। तो सबसे अच्छा क्या होगा कि यहीं पे अटैक कर दे, इसके लिए यहाँ पे अटैक करना थोड़ा इजी है एज कंपेयर टू दिस। तो यहाँ पे जब ये अटैक करेगा तो ऑब्वियसली O विल हैव इट्स ओन इलेक्ट्रॉन, ये जो बॉन्डिंग है O पे शिफ्ट हो जाएगा, तो मुझे क्या मिलेगा, O माइनस मिलेगा, और ये OH मिलेगा, H मिलेगा, ये आपको मिला। O माइनस को कहीं से H सप्लाई करने वाला कोई है नहीं, तो ये वापस बोलेगा भाई मेरे को वापस बॉन्डिंग बनाने दो C के साथ, तो यहाँ से हाइड्राइड आयन बाहर निकलेगा, और अल्टीमेटली आपको क्या मिल रहा है प्रोडक्ट, C डबल बॉन्ड O, OH और H माइनस, ये आपको मिल रहा है प्रोडक्ट। ये हो गया हाइड्राइड आयन न्यूक्लियोफाइल, ये यहाँ पे अटैक करेगा आपको इस कार्बन पे। सेम मैकेनिज्म आपको फॉलो करना है, कुछ भी इधर उधर की बात नहीं है, जो हमने पहले दो रिएक्शंस में किए थे वही यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये H माइनस यहाँ पे अटैक करवा दीजिए आप, अटैक करवा के क्या मिलेगा आपको, ध्यान से देखिए आपको क्या मिलता है, दिस इज C, यहाँ पे अटैक होगा तो O वाला मॉलिक्यूल जो है अपना एक बॉन्ड मांगेगा, ऑब्वियस सी बात है, ये हो गया H और ये हो गया H। अब ये CO माइनस बन गया है जो कि अनस्टेबल है, चार्ज और स्टेबिलिटी इनवर्सली रिलेटेड है, हमें मालूम है। ये बन गया कार्बोक्सिलिक, तो ये क्या करेगा, इस कार्बोक्सिलिक से एक H प्लस आयन ले लेगा,
ठीक है, तो मैं इसको यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ, HC डबल बॉन्ड OH। ठीक है, इन दोनों को साथ साथ मैंने लिखा है, मैंने इसी चीज़ को यहाँ लिखा है, कुछ इसमें नया नहीं है। तो यहाँ का जो H है, एसिड का काम क्या है, H+ आयन देना, यानी कि H+ आयन देने को तैयार है। ये O- है, H+ आयन लेने को तैयार है। तो हमारे को क्या मिलेगा, हमारे को मिल गया COH। ओके, थैंक यू। ये हो गया OH, ये हो गया H, ये हो गया H, और ये आपको जो बच गया ये क्या बना, C डबल बॉन्ड O K+। तो कहने जाने में दो रिएक्शन तो हमारा फिक्स है, एक तो अल्कोहल, एक कार्बोक्सिलिक एसिड, या फिर आप यूज कर सकते हो मेटल साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये दो तो फिक्स है, ताकि आपका कोई भी रिएक्टेंट हो तो दो मॉलिक्यूल तो फिक्स है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है और भी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन इसमें और भी है। तो मैं आपको इस 3 एग्जाम्पल के साथ छोड़ता हूँ, आप और प्रैक्टिस करो। कुछ डाउट होगा तो मैं हूँ आपके लिए। बाय बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।